Students, how are you? I hope you and your family are all fine. Welcome to सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन, राइट। हमारा चैप्टर का नेम कंप्यूटर स्मार्ट मशीन, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। आज हम सेशन नंबर 4 है। आज का हमारा सेशन नंबर 4 है, राइट। और आज ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, राइट। हमारा सेशन आज स्टार्ट करने से पहले हमारी जो लास्ट सेशन की वर्कशीट थी, हम अभी ये सॉल्व करेंगे, फिर ये देखते हैं, राइट। सो आई गिव यू 1 मिनट, प्लीज आप अपनी वर्कशीट ओपन कर लीजिए, मैं सॉल्व करवा देती हूँ, राइट। ओके, चलिए देखिए उसमें क्या है। फर्स्ट एक्सरसाइज दी गई है आपको, उसकी इंस्ट्रक्शन में रीड करती हूँ। फर्स्ट, स्टडी द फीचर्स गिव्स इन द बॉक्सेस केयरफुली। नाउ जॉइन द कंप्यूटर टू इट्स फीचर्स, राइट। ओके, अभी आपको एक ड्राइंग मिला है। फर्स्ट, बीच में कंप्यूटर का ड्राइंग है और सर्कल में कंप्यूटर के फीचर्स, फंक्शंस लिखे हुए हैं। अभी आपको क्या करना है, वो एक एक सर्कल में जो फंक्शन लिखा हुआ है वो आपको रीड करना है और देखना है कि क्या वो कंप्यूटर का फीचर्स है, कंप्यूटर का फंक्शन है। अगर है तो आपको कंप्यूटर का जो पिक्चर बीच में सर्कल में दिया है उसमें मैच करना है, अगर नहीं तो नहीं करना है, राइट। ओके, सो हम फर्स्ट फीचर देखते हैं। आई कैन रिमेंबर लॉट्स ऑफ थिंग्स, मतलब कि वो कंप्यूटर है, वो बोल रहा है कि मैं लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को रिमेंबर, याद रखता हूँ, रिमेंबर करता हूँ, राइट। तो ये कंप्यूटर का फीचर्स है। यस मैम, ये ऑब्वियसली कंप्यूटर का फीचर्स है। तो आप जो बीच में सर्कल में कंप्यूटर का ड्राइंग दिया है उसमें मैच कर दीजिए पेंसिल और स्केल से। ओके, सेकेंड थिंग, आई गेट टायर्ड इजीली, मतलब कंप्यूटर ये कहता है कि मैं बहुत ही जल्दी थक जाता हूँ। तो ये कंप्यूटर का फीचर्स है? नहीं मैम, ये कंप्यूटर का फीचर्स नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर इजीली थक नहीं जाता, वो टायर्ड नहीं हो जाता। ओके, तो ये फंक्शन हमें मैच नहीं करना है। थर्ड वन, आई डू नॉट गेट बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन, मतलब कि कंप्यूटर ये कहना चाहता है कि मैं अगर अगेन एंड अगेन को एक सेम वर्क रिपीट करता हूँ, अगर उस पर वर्क करता हूँ तो मैं बोर नहीं होता, मैं थक नहीं जाता। तो ये कंप्यूटर का फीचर्स है? यस, ये ऑब्वियसली कंप्यूटर का फीचर्स है, तो आपको मैच करना है। फिर नेक्स्ट फीचर्स है, नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर का फंक्शन है, आई हैव माई ऑन मेमोरी। ये फंक्शन थोड़ा सा नया है और डिफिकल्ट भी है। ये फंक्शन को हमने रिप्रेजेंट लास्ट में नहीं किया था, राइट। पर ये बहुत ही आसान फीचर्स है। आई हैव माई ऑन मेमोरी, मतलब कि कंप्यूटर की खुद की मेमोरी उसके पास है या नहीं है। तो कि है, अपने पास, कंप्यूटर के पास उनकी खुद की मेमोरी होगी। कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, ये हम इस ईयर में डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर लास्ट में आएगा, स्टोरेज डिवाइसेस, राइट। चैप्टर नंबर 8 है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आपको ये याद रखना है इस वक्त कि कंप्यूटर के पास अपनी खुद की मेमोरी होगी। तो ये फीचर्स भी आप मैच करेंगे। फिर नेक्स्ट है, आई डू नॉट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कंप्यूटर ये कहता है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी के बगैर वर्क नहीं करता हूँ। आई डू नॉट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कंप्यूटर ये कहता है कि मैं कोई भी वर्क अगर करता हूँ तो मैं इलेक्ट्रिसिटी पे ही करता हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी के अलावा मैं वर्क नहीं कर पाता। आई डू नॉट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो यस, ये फंक्शन कंप्यूटर का है कि कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी उसके पास नहीं है तो वो वर्क नहीं कर पाता, राइट। ओके, फिर नेक्स्ट सर्कल में कंप्यूटर का फंक्शन, आई कैन थिंक एंड टेक अ डिसीजन,
मतलब कि कंप्यूटर ये कहता है कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ और सोच विचार भी कर सकता हूँ, थिंक कर सकता हूँ। तो ये गलत है, क्योंकि कंप्यूटर है वो अपने आप कोई डिसीजन नहीं लेता और अपने आप कोई सोच विचार नहीं कर सकता। तो ये कंप्यूटर का फीचर्स नहीं है, राइट। और नेक्स्ट एंड लास्ट, I do कैलकुलेशन क्विकली, मतलब कंप्यूटर कैलकुलेशन बहुत ही इजी करता है, स्पीड में करता है, क्विक करता है। तो ये कंप्यूटर का फीचर्स है, तो ये हम मैच करेंगे। ये आपकी हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज जो बहुत ही इजी थी और आपने तो आई होप 5 मिनट्स में भी उसे कंप्लीट कर ली होगी, राइट। ओके, सेकेंड एक्सरसाइज में आपको दिया है observe the pictures given below and use the help box for clues and place them properly under the pictures। मतलब कि आपको पिक्चर्स दिए गए हैं, पिक्चर्स के नीचे ब्लैंक लाइन है और सबसे लास्ट में हेल्प बॉक्सेस है। आपको क्या करना है, पिक्चर ऑब्जर्व करना है और हेल्प बॉक्स में से देख के किसका पिक्चर है वो पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है और पिक्चर के नीचे दिए गए हुई लाइन पे स्पेस में आपको ये लिखना है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प बॉक्सेस रीड करती हूँ। पहले फोटोग्राफ्स, मूवीज, ड्रॉ, गेम्स, म्यूजिक्स एंड सम्स, ये कोई वर्ड है वो हेल्प बॉक्स में आपको दिया गया है, राइट। ओके, एंड आपको पिक्चर दिया गया है फर्स्ट एंड सेकेंड रो। फर्स्ट रो में फर्स्ट पिक्चर है, कोई गर्ल पेंट कर रही है, कोई ड्रॉ बना रही है। तो आपको हेल्प बॉक्स में से फाइंड आउट करना है कि ये पिक्चर में कौन सा वर्ड आएगा, फोटोग्राफ्स आएगा, मूवीज आएगा, ड्रॉ आएगा, गेम्स, म्यूजिक या सम्स आएगा। ऑब्वियसली मैम ये तो बहुत ही इजी है, पिक्चर में गर्ल है वो ड्राइंग बना रही है, पेंट कर रही है, तो ड्रॉ वर्ड आएगा। तो आपको फर्स्ट पिक्चर के नीचे ड्रॉ वर्ड लिखना है, राइट। सेकेंड, उसके बाजू में जो पिक्चर्स है, कोई बॉय है वो कुछ खेल रहा है मीन्स गेम्स खेल रहा है। तो गेम्स वर्ड हेल्प बॉक्स में दिया है आपको, यस मैम ये रहा हेल्प बॉक्स में गेम्स वर्ड है, तो उसमें गेम्स आएगा, राइट। ओके, थर्ड पिक्चर फर्स्ट रो पे कोई मूवीज देख रहा है। पिक्चर में हमें ऐसा दिख रहा है कि कोई भी मूवीज देख रहा है, तो मूवीज वर्ड है वो हेल्प बॉक्स में दिया गया है, राइट मैम ये हेल्प बॉक्स में वर्ड दिया गया है, तो आपको मूवीज वर्ड वहां लिखना है, राइट। ओके, फोर्थ, कोई म्यूजिक सुन रहा है, आपको हेडफोन दिखाई दे रहा होगा, गर्ल ने हेडफोन पहने हैं, मतलब कि वो कुछ सुन रही है मतलब म्यूजिक सुन रही है, राइट। तो म्यूजिक वर्ड हेल्प बॉक्स में दिया है, यस मैम म्यूजिक वर्ड ऑब्वियसली हेल्प बॉक्स में दिया है, तो म्यूजिक वर्ड वहां लिखना था, राइट। फिर था कोई अपनी फिंगर्स से कुछ सम्स है वो सॉल्व कर रहा है, राइट। तो सम्स वर्ड आपको हेल्प बॉक्स में दिया है, यस सम्स वर्ड हेल्प बॉक्स में दिया है। एंड द नेक्स्ट, कोई ग्रैंड मदर है, कोई ग्रैंड पेरेंट है वो कुछ कर रही है अपने लैपटॉप में, कुछ फोटोग्राफ्स है वो देख रही है, उसे कलेक्ट कर रही है। हम उसे ऐसा मान के चलिए कि ग्रैंड मदर ग्रैंड पेरेंट कोई छे ए फोटोग्राफ्स देख रही है, तो फोटोग्राफ्स ऐसा कोई वर्ड है वो हेल्प बॉक्स में दिया है आपको, यस मैम फोटोग्राफ्स दिया है, तो वहाँ फोटोग्राफ्स आपको लिखना है, राइट। ओके, तो ये हो गई आपकी सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व, राइट। थर्ड एक्सरसाइज आपको दी है, उसमें भी क्या है, आपको पिक्चर्स दिए हैं। मैं इंस्ट्रक्शन रीड करती हूँ, राइट डाउन द टास्क दैट यू कैन डू बट कंप्यूटर कैन नॉट डू। मतलब कि आपको पिक्चर में ऐसे टास्क दिए हैं जो ह्यूमन बीइंग कर सकता है, मैं और आप कर सकते हैं, पर कंप्यूटर वो टास्क नहीं कर सकता, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पिक्चर दिया है, कोई बेबी कुछ खा रही
देखना है। खाने का मतलब ईटिंग, तो आपको क्या लिखना है? ईटिंग। एनो स्पेलिंग भी હું તમને કહું છું, EATING। ईटिंग मतलब कि कुछ खाना, राइट? तो कुछ खा रही है, तो हम, मैं और आप खा सकते हैं। कंप्यूटर कोई थिंग्स खा सकता है? नहीं, राइट? सेकेंड पिक्चर, कोई गर्ल डांस कर रही है, ऐसा आपको पिक्चर में दिया है, राइट? तो नीचे स्पेस में आपको लिखना है डांसिंग। डांसिंग का स्पेलिंग है DANCING। डांसिंग, DANCING, डांसिंग, राइट? ओके। थर्ड पिक्चर, कोई सो रहा है, मस्त से सो रहा है। तो सो रहा है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लीपिंग। कंप्यूटर सो नहीं सकता, मैं और आप, हमें नींद आती है तो हम सो जाते हैं, राइट? तो स्लीपिंग, स्लीपिंग एनो इंग्लिश स्पेलिंग થશે SLEEPING। ઊંઘવું, સૂઈ જાવું એટલે સ્લીપ, અને સૂવે છે સ્લીપિંગ, SLEEPING, स्लीपिंग, राइट? ओके। देन नेक्स्ट, कोई बॉय रीड कर रहा है कुछ बुक में से, राइट? तो ये हो गया रीडिंग। कोई बॉय रीड कर रहा है मतलब कि रीडिंग। रीडिंग, रीडिंग नो स्पेलिंग READING, रीडिंग, राइट? ओके। फिर नेक्स्ट, बॉय और गर्ल बड़े बड़े जंप लगा रहे हैं। कंप्यूटर जंप लगा सकता है? नो, वो मूव भी नहीं कर सकता अपने आप। अगर हम उसे मूव करें तो वो होता है अपने आप, उसके पास लेग तो है नहीं कि वो अपने आप कहीं चला जाए, जंप करने लगे, पर हमारे पास तो है, हम तो जंप करते हैं ना, राइट? तो यहाँ पे आएगा जंपिंग, और जंपिंग का स्पेलिंग है JUMPING, जंपिंग, राइट? ओके। देन कोई गर्ल थिंक कर रही है, कोई सोच रही है, कुछ सोच रही है, राइट? आपको पिक्चर में ये दिख रहा है, कोई गर्ल है वो कुछ सोच रही है। सोच रही है उसका इंग्लिश है थिंकिंग। थिंक करવું, थिंकिंग। थिंकिंग नो स्पेलिंग THINKING। I'll repeat, THINKING, थिंकिंग, राइट? तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज सॉल्विंग, राइट? ओके। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये तीनों एक्सरसाइज में क्या करना था। अगर उसमें से कुछ आपने रॉन्ग लिख दिया है तो आप प्लीज उसे करेक्ट कर लीजिए, राइट? ओके। ओके, वी विल स्टार्ट अवर सेशन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का भी कितना सारा टाइप्स होता है। हमने मशीन्स के टाइप्स देखे ना, मशीन्स के कितने टाइप्स है? बैटरी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, रन ऑन फ्यूल कैटेगरी मशीन, एंड द लास्ट वन, लास्ट क्या था? मैनुअल मशीन, मतलब कि एफर्ट्स टू वर्क, हमें अपना एफर्ट्स लगाना है, फिजिकल फोर्स लगाना है, राइट? तो ये चारों कैटेगरी टाइप्स ऑफ मशीन की है। अभी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अलग अलग 4 टाइप्स है जो आपकी बुक में दिए गए हैं। फर्स्ट टाइप है डेस्कटॉप कंप्यूटर, सेकेंड टाइप है लैपटॉप कंप्यूटर, थर्ड टाइप है टैबलेट, एंड फोर्थ है स्मार्टफोन्स। हम एक एक करके इन डिटेल उसके बारे में स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के 4 टाइप्स दिए गए हैं आपकी बुक में। उसमें से फर्स्ट टाइप है डेस्कटॉप कंप्यूटर, सेकेंड टाइप है लैपटॉप कंप्यूटर, थर्ड टाइप है टैबलेट, एंड फोर्थ है स्मार्टफोन्स, राइट? तो हम विथ पिक्चर ये सारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आज स्टडी करेंगे। हम
हम देखते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर कैसा दिखता है, राइट? तो यूजुअली आपने स्कूल में, ऑफिस में देखा होगा कंप्यूटर जो मॉनिटर स्क्रीन है टेलीविजन स्क्रीन के जैसा, उसके साथ सीपीयू, कीबोर्ड एंड सीपीयू अटैच होगा और उसे रखने के लिए हमें डेस्क यानी कि टेबल की नीड होगी। तो वो वाला जो कंप्यूटर होगा उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, राइट? डेस्कटॉप कंप्यूटर वी कीप ऑन अ टेबल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें रखने के लिए टेबल की नीड होगी, डेस्क की नीड होगी, राइट? टेबल मीन्स वन टाइप ऑफ डेस्क, राइट? और इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वाला जो कंप्यूटर का टाइप है डेस्कटॉप कंप्यूटर, वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो वो कंप्यूटर वर्क नहीं करता है, राइट? तो ये है डेस्कटॉप कंप्यूटर। अगर आपने देखा हो तो डेस्कटॉप कंप्यूटर यूजुअली स्कूल, ऑफिसेज, उसमें बहुत ज़्यादा ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो यूज़ होता है। और डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही हैवी होता है। उसे हमें टेबल पे ही रखना चाहिए, उसे हम एक स्पेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट नहीं कर सकते, मूव नहीं करा सकते, राइट? ओके, एंड इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो ये है डेस्कटॉप कंप्यूटर। सेकेंड कंप्यूटर है लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर, अगर आपने लैपटॉप्स देखे ही होंगे, इतना छोटा सा ब्रीफ केस टाइप लैपटॉप कंप्यूटर हुआ, राइट? और कैन बी कैरीड इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो लैपटॉप कंप्यूटर छोटा होता है, इससे तो कहीं ज़्यादा छोटा होता है, राइट? और ब्रीफ केस जैसा होता है, हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसे लेके जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं अपने साथ, राइट? मूव करा सकते हैं। हमें स्पेशली कोई जर्नी पे जाना हो, मतलब कि ट्रेन में हो या फिर कोई दूसरी प्लेस पर हम लोग घूमने फिरने गए हो और हमें अगर अपना वर्क उस पे कंटिन्यू करना है, उसी जगह बैठ के कंटिन्यू करना है, अगर हमारे पास लैपटॉप है तो हम उस पर अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट? ओके, एंड इट नीड्स अ बैटरी टू रन। मतलब कि हमने जब बैटरी मशीन्स देखा था तब मैंने लैपटॉप का एग्जाम्पल लिया था, राइट? लैपटॉप है वो इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है ही, राइट? पर उसे चलाने के लिए हमें बैटरीज की नीड है, उसे हमें चार्जिंग करना पड़ेगा। कैसे हम स्मार्टफोन को चार्जिंग करते हैं, अगर उसमें फुल चार्जिंग ना हो, अगर फुल चार्ज ना हो तो हम उसे वर्क नहीं कर पाते, तो वैसे ही लैपटॉप कंप्यूटर में है। अगर बैटरी को चार्ज नहीं करेंगे प्रॉपर तो लैपटॉप कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। तो ये हुआ हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर और ये है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर, राइट? ओके, देन थर्ड वन, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स आप लोगों ने देखे ही होंगे। टैबलेट से वो स्मार्टफोन से थोड़ी बिग साइज में होगा और वो अपनी हथेली पे पूरी तरह से आ जाएगा, राइट? और स्मार्टफोन उससे छोटे होते हैं। टैबलेट है वो लैपटॉप से छोटे और स्मार्टफोन से थोड़ी बड़ी साइज में होंगे, राइट? टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स यूजुअली उसका वर्क सेम है। फर्स्ट दे नीड बैटरी टू रन, मतलब कि मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स वो भी लैपटॉप की तरह बैटरी पे वर्क करता है, राइट? अगर उसमें फुल चार्ज नहीं है तो हम उस पर वर्क नहीं कर सकते, राइट? एंड हेल्प अस मेक कॉल्स एंड सेंड मैसेजेस। आप लोग ये कर ही रहे हो अपनी रूटीन लाइफ में। हम टैबलेट और स्मार्टफोन का यूज़ कॉल करने के लिए, मैसेजेस सेंड करने के लिए और कई सारे वर्क
करते हैं, राइट। सो साइज में फर्स्ट साइज, सबसे बड़ी साइज डेस्कटॉप कंप्यूटर की, उससे छोटी साइज लैपटॉप कंप्यूटर की, लैपटॉप कंप्यूटर की साइज से थोड़ी छोटी साइज टैबलेट्स की, और सबसे छोटी साइज है स्मार्टफोन्स की, राइट। ये पॉइंट्स आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें ऑलरेडी दिए गए हैं। अगर फिर भी आप लोगों को इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो आई गिव यू 2 मिनट्स, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ओके। ये सब आज कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर स्मार्ट मशीन। उसमें हमने अलग अलग 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है। और सेशन नंबर 5 आएगा हमारा एक्सरसाइज सॉल्विंग, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर एंड में दिया है और चैप्टर के बीच में भी थोड़ा थोड़ा दिया है, राइट, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले सेशन से स्टार्ट करके इस सेशन में कितने कितने पॉइंट्स स्टडी किए वो देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट सेशन में आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवा दूंगी, राइट। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 नेक्स्ट सेशन में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और बहुत ही इजी था, राइट। फर्स्ट हमने देखा नेचुरल थिंग, मैन-मेड थिंग, मैन-मेड मशीन्स, राइट। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मशीन्स देखे, 4 टाइप्स ऑफ मशीन्स हमने देखे, राइट। फिर हमने देखे यूजेस, मीन्स कंप्यूटर के फंक्शंस, कंप्यूटर के फीचर्स और वो किस तरह वर्क करता है, ये यूजेस हमने देखा। और ये सेशन में हमने देखा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो हमारे इस चैप्टर 1 में 4 सब टॉपिक थे। 4 सब टॉपिक हमने बहुत ही इन डिटेल डिस्कस किए हैं, और हमें उस सब टॉपिक की वर्कशीट भी मैंने भेजी है टॉपिक के रिलेटेड, राइट। और वो भी आप लोगों के पास है। थ्रू आउट द ईयर आपको आपके पास वो वर्कशीट संभाल के रखनी है, राइट, क्योंकि एग्जाम में उसमें से कोई क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट, ओके। और आज इस सेशन के साथ ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आपको मैं वर्कशीट एक्सरसाइज दूंगी, प्लीज़ आप उसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और हम नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज सॉल्विंग के साथ, इस सेशन के साथ में जो वर्कशीट आपको भेज रही हूँ वो हम सॉर्ट आउट करेंगे, राइट, ओके। सो बाय बाय स्टूडेंट एंड थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।